Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the first chapter of NCERT class 10th, Chemical Reaction and Equations. Chemical reaction क्या होती है? जब कोई रिएक्टेंट या कोई सब्सटेंस कंबाइन होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसकी की न्यू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स कहलाता है, और जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। First, combination reaction. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 1.4, इसमें हम स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड एक बीकर के अंदर लेंगे और स्लोली हम वाटर ऐड करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर क्विक लाइन जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है जब वाटर से, तो स्लिक लाइन का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये जो प्रोसेस है वो पूरा एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। स्लिक लाइन reacts with carbon dioxide present in the air. It forms a calcium carbonate which is a shiny compound. एक shiny compound होता है। For example, मार्बल जो हमारे घर में यूज़ होता है सेम वही है। सो वी यूज़ स्लिक लाइन एज अ वाइट वॉश पेंट इन होम वॉल्स पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन 2 और 3 डेज़ के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोनेट में, जो कि वॉल को शाइनी सरफेस अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार वापस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक शाइनी क्या है? शाइनी कंपाउंड है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दो कंपाउंड यानी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सिंगल चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करता है। Sodium solid reacts with chlorine gas to form a sodium chloride. यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर एक सिंपल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे को किस तरह की फॉर्म देता है? इस तरह का, ये लाइट फॉर्मेशन होती है इसमें। नेक्स्ट है अमोनिया रिएक्ट विथ HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अ अमोनियम क्लोराइड। इसमें भी दो कंपाउंड्स अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? अमोनिया क्लोराइड। ये सब एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स into 2 or more simpler substance। जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में सिंपल सब्सटेंस में
स्प्लिट होता है वो डिकम्पोजिशन, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है। एक्टिविटी 1.5, इसमें हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं और कलर उसका चेंज करते हैं, देखते हैं कि कलर में क्या चेंज हुआ। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, पहले कलर देखेंगे और बर्निंग के बाद। द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन, यानी जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का वो किस में चेंज हो रहा है, ब्राउन में, और हमें सल्फर की स्मेल आ रही है। हीटिंग फेरस सल्फेट ऑन अ टेस्ट ट्यूब leads to decomposition of ferrous sulfate into ferric. फेरस सल्फेट से किस में चेंज हो रहा है, वो फेरिक, विच इज़ अ ब्राउन। इट ऑल्सो लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड विच हैज़ अ फुल स्मेल। यानी आयरन सल्फेट को जब हमने किया तो वो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और डिकम्पोजिशन का है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। When a decomposition reaction is carried out by heating, जब उसमें हीटिंग, हमने क्या कहा कि हीटिंग के प्रेजेंस में भी होती है, तो जब हीटिंग के प्रेजेंस में हो रही हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हीट की प्रेजेंस है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। Activity 1.6, take about 2 gram lead nitrate powder in a test tube. Hold the boiling tube, उसको होल्ड किया और हमने हीट किया फ्लेम पे, तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होगा। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज टू लेड ऑक्साइड जो कि येलो है, साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी जो कि ब्राउन कलर की होगी। यानी लेड नाइट्रेट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हीट चेंजेस टू लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, एक मग लिया और हमने उसके बेस में होल कर दिया, ठीक है, उसे हमने 2 इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है 6 वोल्ट बैटरी की। अब उसे हम फिल करेंगे वाटर से, इस तरह से कि इलेक्ट्रोड जो हैं इसकी इमर्ज्ड हो जाएं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हम ऐड करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, फिल्टर विद वाटर और इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम 2 टेस्ट ट्यूब को रख देंगे। अब हम करंट उसमें पास करेंगे। After some time, you see that the formation of a bubbles at both the electrodes. Once the test tubes are filtered with the respective gases, remove them carefully. जो हमने ये देखा बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कौन से हैं, गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड, यानी एनोड पे जो हो रही है वो हाफ है, मतलब कैथोड पे ट्वाइस गैस कलेक्ट हो रही है। व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू गैस कलेक्टेड एट द कैथोड, जब हम इसके पास फ्लेम ले जाएंगे जो कैथोड पे गैस बर्न हो रही है, इट बर्न्स इमीडिएटली,
वाइल गैस ऑब्टेन एट एनोड डज नॉट बर्न, यानी कैथोड वाली गैस बर्न होगी और एनोड वाली नहीं। Electricity decompose water into its component. Hydrogen atom in water receive an electron from cathode and form hydrogen gas. हाइड्रोजन एटम ने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन कहाँ से? फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड से, और उसने हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन एटम ने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड फॉर्म हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम इन वाटर लूज इलेक्ट्रॉन और वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो है H2O, यानी वाटर किसमें? H2 और O2 में फॉर्म हो रहा है। Here you can see that 2 molecules of hydrogen gas लिबरेट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो कैथोड पे गैस रिलीज हो रही है वो ट्वाइस है। वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और जो एनोड पे हो रही है वो ऑक्सीजन है। सो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन इज डबल द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक्टिविटी 1.8, ये सारी एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इस एक्टिविटी के अंदर हमने 2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट एक चाइना डिश में लिया और हमने उसे सनलाइट में रख दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। क्या होगा? कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे फ्रॉम वाइट। वाइट से किस में हो रहा है? ग्रे में। Silver chloride in presence of a light decompose to solid silver and chlorine gas, यानी सिल्वर क्लोराइड जो था वो सिल्वर और क्लोरीन में हो रहा है, यानी सिल्वर इज ग्रे इन कलर सो एज अ ग्रे कलर अपीयर्स, यानी सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो रहा है? सिल्वर और क्लोरीन में। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो अभी आपने एक्टिविटीज़ में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बताता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। The substance whose solution in water used for white washing is calcium oxide. उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaO. Next, why is the amount of gas collected in one of the test tube? जो एक्टिविटी हमने 1.7 की थी उसमें डबल क्यों आ रही है? वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव अ, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है एट 1 इलेक्ट्रोड और दूसरा ऑक्सीजन अनदर इलेक्ट्रोड पे। दस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन, जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। In other words, the amount of hydrogen gas collected would be double than that of the oxygen, यानी हाइड्रोजन की जो है वो ट्वाइस है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। That's all for today, students. Now we will meet in the next video. Till then be tuned, and if you like my video then please like and share my video, and please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.